वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अब तक से हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस को देखा और उसके बाद में यूनिट सेल देखा, यूनिट सेल के टाइप्स देखे। तो क्रिस्टल लैटिस में मैंने बताया था कि क्रिस्टल लैटिस में मुख्य रूप से 7 बेसिक यूनिट सेल होते हैं। तो जो 7 बेसिक यूनिट सेल होते हैं जिसको क्रिस्टल लैटिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, मतलब क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो 7 बेसिक यूनिट सेल होते हैं उसको क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम या 7 बेसिक यूनिट सेल आज हम लोग देखेंगे कि जो 7 बेसिक यूनिट सेल है वो कौन कौन 7 बेसिक यूनिट सेल है, और इसके बाद में प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर जो ब्रेविस लैटिस की संख्या काउंटिंग की जाती है, मतलब कि 7 बेसिक यूनिट सेल के अंदर जो 14 ब्रेविस लैटिस होता है उस 14 ब्रेविस लैटिस के बारे में देखेंगे। और जितने भी ब्रेविस लैटिस होते हैं, चूँकि 3 डायमेंशनल रूप में होता है और कोई प्रिमिटिव के रूप में होता है, कोई बॉडी सेंटर के रूप में होता है, कोई फेस सेंटर के रूप में होता है, कोई इंड सेंटर के यूनिट सेल होता है, तो ये सारे चीज़ बेसिक यूनिट सेल के ही अंदर मिलते हैं। तो एक प्रकार हम लोग 7 बेसिक यूनिट सेल देखेंगे जिसको क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और उस बेसिक यूनिट सेल में प्रत्येक, जैसे मान लीजिए कि क्यूबिकल है, टेट्रागोनल है, फिर ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, और इन सब में हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसका एक्सियल लेंथ है, क्या उसका एक्सियल एंगल है, इन सारे चीज़ों पर विचार करेंगे। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, आप रेडी हो जाइए। ओके, तो देखिए मैंने कहा था कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर, मतलब कि क्रिस्टल जालक के अंदर 7 बेसिक यूनिट सेल होते हैं। और जो 7 बेसिक यूनिट सेल जो होता है उसको एक साथ हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा 7 बेसिक क्रिस्टल यूनिट सेल होता है, उसका क्या एक्सियल लेंथ होता है, क्या एक्सियल एंगल होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, समझिए बढ़िया से, कि बेसिक यूनिट सेल यानी 7, मतलब कि मूल इकाई कोशिका की संख्या 7, और इस बेसिक यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र कहेंगे। तो ये बेसिक यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम में क्या बात हुआ। तो पहला जो बेसिक यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक है। मैंने यहाँ समझने के लिए घनीय, इसका हिंदी भी लिख दिए हैं घनीय। तो इस क्यूबिक में एक्सियल लेंथ जो होता है, मतलब कि जो भुजा की जो लंबाई होती है, मैंने A बराबर B बराबर C, और यहाँ पर जो एंगल जो होता है अल्फा बीटा गामा सभी एक दूसरे के बराबर होता है, और सभी कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है NaCl, KCl और डायमंड। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है कि इसकी एक भुजा जो है, मतलब कि 2 भुजा बराबर होती है, माने एक भुजा बराबर नहीं होगी, मतलब कि ये B के बराबर होगा लेकिन B C के बराबर नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। यहाँ पर एग्जाम्पल है व्हाइट टिन, TiO2 SnO2। यहाँ देखिए ऑर्थोरोम्बिक, वो दोबारा सूची कहेंगे, इसको कहेंगे विषम लंब अक्ष। तो विषम लंब अक्ष से ही स्पष्ट है, विषम मतलब कि विषम, उसकी सभी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, यानी A B के बराबर नहीं होगा, B C के बराबर नहीं होगा, इसे कहेंगे ऑर्थोरोम्बिक। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी एक दूसरे के 90 डिग्री 90 डिग्री 90 सभी एक दूसरे के बराबर है। पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा, जहाँ पर C है क्यूबिक, मतलब यहाँ C सम T से, ये सब संकेत है, ऑर्थोरोम्बिक को O से, और रंबोहेड्रल को हमने यहाँ R रख देते हैं R, हेक्सागोनल H, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक को T। तो ये जो 7 बेसिक यूनिट सेल में है, तो यहाँ देखिए रोम्बोहेड्रल में क्या है, देखिए A बराबर B बराबर C पुनः बराबर है। यहाँ हमने लिखा है कि त्रिसमनत अक्ष, मतलब कि तीनों इसकी भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होती है। और यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन एक दूसरे के 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहेंगे। हेक्सागोनल में क्या होता है कि इसकी एक भुजा बराबर नहीं होती, A B के बराबर होगा लेकिन B C के बराबर नहीं होगा। और इसमें
दो इसका जो है अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन इसका एक जो है एक एंगल जो है मतलब 120 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि दो 90 डिग्री के बराबर होता है और गामा जो होता है 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये होता है ग्रेफाइट या क्वार्ट्ज। अब देखिए मोनोक्लिनिक जो है, मोनोक्लिनिक में यहाँ देखिए ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि दो इसका 90 डिग्री होता है, मतलब कि अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका एक जो भाग है बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। और लास्ट जो ट्राइक्लिनिक है, इसके सभी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है और सभी एंगल मतलब कि 90 डिग्री के बराबर नहीं है, और एक दूसरे के बराबर भी नहीं है और सभी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो देखिए कैसे हम याद रखेंगे। ये तो हो गया कि मतलब कि 7 बेसिक यूनिट सेल का मैंने नाम लिख दिया है, और यहाँ पर इसका एक्सियल लेंथ है, यहाँ एक्सियल एंगल है और यहाँ पर एग्जाम्पल है। इसको याद करने का एक तरीका है कि देखिए यहाँ पर कि पहले केस में देखिए कि इसका सभी भुजा एक दूसरे के बराबर, इसमें देखिए कि एक भुजा बराबर नहीं है, और इस केस में तीनों डिफरेंस है, तीनों भुजा बराबर नहीं है, माने ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं। हमने बताया था कि क्यूब में जो हमने 3 डायमेंशनल दिखाया था तो वहाँ ए बी सी दिखाया था। तो अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि ए बी और सी में क्या संबंध है, कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अगर हम जैसे ही हम चौथा में आते हैं रोम्बोहेड्रल, अब इसी तरह से आपको लिखना होगा CTORHMP के हिसाब से आपको याद करना होगा, और हम इसको याद करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं तो फिर वही चले आइए जहां से पहला शुरू किए थे। देखिए पहला में क्या शुरू किए हैं कि A बराबर B बराबर C, तो वही भाग आपको चौथा आ जाएगा। देखिए सिमिलर याद करने का टेक्निक कि इसका चौथा भाग जो है मतलब ये लाइन्स आपको लिखना है, और इसका चौथा भाग क्या है, पहले के बराबर है। अब जैसे ही आप हेक्सागोनल में आते हैं तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए ये जो इसका जो दूसरा है यहाँ पर इसका देखिए कौन है, पांचवा भाग है हेक्सागोनल। आप देखें यहाँ पर कि अब जैसे ही आप मोनोक्लिनिक में आते हैं, 6 में आते हैं, तो ये जो तीसरा हिस्सा जो है पुनः आप नीचे उतार दीजिए और यहाँ पर देखिए 6 हो गया, और लास्ट वाला भी सिमिलर, लास्ट वाला भी उसी के जैसा है। तो देखिए अगर आप 3 याद कर लेते हैं कि A बराबर B बराबर C, A बराबर B, B नॉट इक्वल टू C, और ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसको याद करने के लिए क्या, अगर इसका हिंदी हम याद रखते हैं कि विषम लंब अक्ष, विषम मतलब कि सभी मतलब कि अक्ष की लंबाई जो है बराबर नहीं है, मतलब कि सब एक दूसरे के डिफरेंस है। ये तो क्यूब में सब बराबर होगा, और टेट्रागोनल में एक भुजा बराबर नहीं होगा, ए बी के बराबर होगा लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा। लेकिन जैसा ही अब चौथा में आप आते हैं तो पहला वाला हो गया चौथा, फिर दूसरा वाला हो गया 5, फिर तीसरा वाला हो गया 6, और जो 6 है उसी तरह से 7 है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक का केस है तो यहाँ पर तीनों में सेम बात है। यहाँ देखिए तीनों में केस सेम है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, सब एक दूसरे के बराबर है। चौथा में रोम्बोहेड्रल में क्या है कि 90 डिग्री के बराबर नहीं है, और दो जगह ऐसा कंडीशन है जैसा कि हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में। तो हेक्सागोनल में एक भाग इसका जो है गामा जो है 120 डिग्री होगा और अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, और इसके बाद ये जो मोनोक्लिनिक में क्या होगा कि इसका एक भाग 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, और ये तो सब एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो याद हो जाएगा। तो 3 भाग आप अगर याद कर लिए इस तरह से कि सभी 90 डिग्री के बराबर है, एक उसके बाद वाला चौथा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, लेकिन हेक्सागोनल में गामा 120 डिग्री और बाकी दोनों 90 डिग्री के बराबर है, और मोनोक्लिनिक में क्या है कि एक भाग इसका 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 2 भाग 90 डिग्री है, और लास्ट वाला सभी 90 डिग्री के बराबर नहीं है, सभी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस टेक्निक से हम इसको याद कर सकते हैं। इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आज याद कीजिएगा कल भुला जाएगा, इसलिए इस टेक्निक के आधार पर आप याद कीजिएगा। ये तीनों बराबर, चौथा पहला हो गया, चौथा आएंगे तो पहला, फिर हम पांचवा आएंगे तो दूसरा, फिर छठा आएंगे तो तीसरा हो जाएगा, और जो छठा है वही 7 की तरह है। और इसमें तीनों एक जैसा हो गया, 1 2 3 एक जैसा। चौथा में डिफरेंस है, एक 90 डिग्री के बराबर नहीं है, और हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में हेक्सागोनल में एक 120 डिग्री है और मोनोक्लिनिक में एक 90 डिग्री के बराबर नहीं है। लास्ट वाला तो सभी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हम क्यूबिक में हम लोग NaCl, KCl, डायमंड,
व्हाइटिन और TiO2 SnO2 याद रखना होगा। और ये तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दोनों तरह के सल्फर हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर लिखेंगे, ये हम लोग 12 क्लास की इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे जब सल्फर पढ़ाएंगे हम। तो रोम्बिक सल्फर का एग्जाम्पल हम लोग ऑर्थोरोम्बिक में दे देंगे और मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर दे देंगे। बच गया हेक्सागोनल, इसमें ग्रेफाइट, और इसके बाद में आप रोम्बोहेड्रल में कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा। और लास्ट वाला जो पोर्शन है K2Cr2O7 और CSO4 × 5H2O। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको। अब रही बात आपको कि जैसे क्यूबिक है CTORHMT, प्रत्येक मतलब कि बेसिक यूनिट सेल में जो 7 बेसिक यूनिट सेल हो गया, प्रत्येक बेसिक यूनिट सेल में कुछ ना कुछ ब्रेविस लेटिस होता है। क्योंकि ब्रेविस लेटिस की संख्या 14 होता है, तो 14 जो ब्रेविस लेटिस की संख्या जो होती है वो बेसिक यूनिट सेल के अंदर ही आता है। तो वो 7 जो बेसिक यूनिट सेल में कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, मतलब कि 14 ब्रेविस लेटिस होता है। तो जो ब्रेविस लेटिस होता है चूंकि 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल लैटिस जो होता है, 3 डायमेंशनल लैटिस मतलब जालक, वो उसकी संख्या 14 होती है, जिसको हम लोग ब्रेविस लेटिस कहा जाता है। और वो ब्रेविस लेटिस सभी 7 बेसिक यूनिट सेल के अंदर दिखाई देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यूबिक के अंदर कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, टेट्रागोनल के अंदर कितने होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर कितने होते हैं, रोम्बोहेड्रल के अंदर कितने होते हैं, हेक्सागोनल के अंदर कितने होते हैं, मोनोक्लिनिक के अंदर कितने होते हैं, ट्राइक्लिनिक के अंदर कितने होते हैं। इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे कि 14 ब्रेविस लेटिस होता है, किसके अंदर कितना होता है, 14 को हम लोग काउंटिंग करेंगे। और दूसरा बात हम लोग ये देखें कि ये जो 7 बेसिक यूनिट सेल जो है, इसको हम लोग कैसे सीरियल ढंग से याद करेंगे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक से आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने कहा कि जो 7 बेसिक यूनिट सेल है या फिर क्रिस्टल सिस्टम है, उसको हम कैसे याद करेंगे, उसका टेक्निक देखेंगे। और इसके बाद में उस जो 7 बेसिक यूनिट सेल है उसमें कुल ब्रेविस लेटिस की संख्या 14 होता है। ब्रेविस लेटिस कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग क्रिस्टल जालक बना रहे थे, जाल जैसी रचना बना रहे थे, तो 3 डायमेंशनल लैटिस जो होता है, मतलब कि 3 विमीय जो जालक होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं। वो सभी 14 जो है वो 7 बेसिक यूनिट सेल के ही शामिल है। अब मान लीजिए कि कोई क्यूबिक के अंदर कितने शामिल है, टेट्रागोनल के अंदर कितने शामिल है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर कितने शामिल है, इस तरह से आपको रोम्बोहेड्रल के अंदर कितने शामिल है, मोनोक्लिनिक में, हेक्सागोनल में या ट्राइक्लिनिक में कितने शामिल है। तो टोटल कुल मिलकर के 14 ब्रेविस लेटिस के होंगे। मतलब कि जितना भी शामिल होगा, और शामिल किस रूप में होगा, या तो प्रिमिटिव के रूप में होगा, या तो BCC रूप मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में होगा, या FCC के रूप में होगा मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में होगा, या फिर इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ECC के रूप में होगा। तो सारा चीज पहले मैं बताया हूँ, अब आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि उसमें जो शामिल होगा वही ब्रेविस लेटिस है, और कुल 14 होता है और सभी बेसिक यूनिट सेल के अंदर आते हैं। तो आप जरा देखें इसको, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि क्यूबिक, तो क्यूबिक के अंदर ये सब जितना भी है, ये चारों जो है ये ब्रेविस लेटिस, यहाँ हमने लिख दिया है ब्रेविस लेटिस, उसकी संख्या हमने काउंटिंग किया है। तो क्यूबिक के अंदर एक प्रिमिटिव होता है, एक BCC होता है, एक FCC होता है। कुल कितना होता है क्यूबिक के अंदर? 3 होता है, 3 ब्रेविस लेटिस की संख्या होती है। ठीक उसी तरह से टेट्रागोनल में एक प्रिमिटिव, एक BCC, इसकी संख्या 2 होती है। एक क्रॉस कर दिए मतलब ये नहीं होता है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर प्रिमिटिव, BCC, FCC और ECC चारों होता है, तो इसकी संख्या 4 हो गया। रोम्बोहेड्रल के अंदर आपको प्रिमिटिव होता है और ये तीनों नहीं होता है, तो इसमें 1 होता है,
यहाँ पे हेक्सागोनल में भी एक ही होता है, मोनोक्लिनिक में दो होता है, एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा ईसीसी होता है, ये दोनों नहीं होता है, तो इसमें दो होता है। और ट्राई क्लिनिक में सिर्फ एक होता है, मतलब कि प्रिमिटिव होता है। तो कुल इस तरीके से जो ब्रेविस लेटिस जो हुआ, ब्रेविस वैज्ञानिक का नाम है, ब्रेविस साइंटिस्ट का नाम है, और लेटिस मतलब कि जालक, ब्रेविस जालक। तो कुल कितने हुआ, तो क्यूबिक के अंदर 3 हो गया, टेट्रागोनल में 2 हो गया, इसके बाद में ऑर्थोरम्बिक में 4 हो गया, इसके बाद में रोम्बोहेड्रल में 1 हो गया, और रोम्बोहेड्रल के बाद में हेक्सागोनल में 1 हो गया, इसके बाद मोनोक्लिनिक में कितना हो गया, 2 हो गया, और लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक में कितना हुआ, 1। तो कुल हमको काउंटिंग करेंगे तो 14 होता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 14 होता है। कहने का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशनल लेटिस आर ऑफ 14 टाइप्स नोन एज ब्रेविस लेटिस, मतलब कि 3 विमीय लेटिस जो होता है, जालक जो होता है, वो 14 प्रकार के होता है, जिसे ब्रेविस लेटिस कहा जाता है। ये हम लोग आगे लिखेंगे भी, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे, बहुत सारा चीज देखेंगे। तो अभी आप इतना जान जाइए कि अब इसका सवाल उठता है कि ये एक क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक को हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो इसके लिए देखिए 2 ट्रिक हमने लिखा है। एक ट्रिक तो मैंने अभी लिखा है कि जो अभी कोरोना की जो बीमारी चल रही है उस आधार पर मैंने सेट किया है, और एक आप जानते हैं कि आज के ज़माने में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शाम को बाहर निकल जाते हैं रोड पर और सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। तो जो सीटी बजाना शुरू कर देते हैं तो उस बजाने का क्या परिणाम उसको होता है, तो देखिए उस आधार पर हमने इस 7 बेसिक यूनिट सेल को याद करेंगे। मैंने पहले क्या लिखा है कि सीटी, देखिए इधर सीटी, अब सीटी का मतलब सी से हो गया क्यूबिक सी, और टी का मतलब टेट्रागोनल, और का मतलब ओ आर, तो ओ का मतलब ऑर्थोरम्बिक, और आर का मतलब रोम्बोहेड्रल। तो यहाँ से आप 4 को याद कर लिए, सीटी और मारितो, समझिए पहले सीटी और मारितो हेक्सागोनल में। समझिए हेक्सागोनल क्या है, हेक्सागोनल एक मकान है, हेक्सागोनल एक मकान है। तो अब देखिए यहाँ पर सीटी और ओ आर मारितो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल एक मकान है। हेक्सागोनल में पहले मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक कहने का मतलब है कि पहले एक क्लिनिक में जाइएगा, वहां पर भी आपका इलाज नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप ट्राई क्लिनिक मतलब 3 क्लिनिक में जाइएगा इलाज करने के लिए, फिर भी आपका इलाज संभव नहीं है। इसलिए रोड के किनारे कभी भी जाकर के सीटी मारना बंद कीजिए। इसलिए अगर ऐसा काम कीजिएगा तो पहले तो आपको हेक्सागोनल एक मकान है जिसके अंदर आप मोनोक्लिनिक, पहले तो आप एक ही क्लिनिक में आपका इलाज होगा, लेकिन फिर भी अगर संभव नहीं है तो ट्राई क्लिनिक में जाइएगा और 3 क्लिनिक में जाइएगा, लेकिन फिर भी आपका इलाज संभव नहीं है। और दूसरा ट्रिक है क्या चीज, याद रखिएगा, कोरोना तुम्हें और हुई तो, कोरोना मतलब सी, तुम्हें मतलब टी, और ओ आर मतलब ओ का मतलब ऑर्थोरम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, और हुई तो हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल का एक मकान है, पहले मोनोक्लिनिक जाओगे, इसके बाद ट्राई क्लिनिक जाओगे, फिर भी अच्छा नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज में यदि आपको कोरोना की बीमारी होती है और आप किसी को नहीं कहते हैं और कुछ दिन गुजर जाता है, 15-16 दिन गुजर जाते हैं, और उसके बाद में आप किसी से कहते हैं, मतलब कि शुरुआत में आप अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखते हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजर जाता है, उसके बाद आप कहते हैं कि हमको ऐसा हो गया है, तो उस परिस्थिति में कहता है कि कोरोना और हुई तो, मतलब कि और लंबे समय तक ये बीमारी आपके शरीर में और होती चली गई, तो क्या नतीजा होगा कि कोरोना, देखिए कोरोना सी, कोरोना तुम्हें टी, और ओ आर, और आर से रोम्बोहेड्रल, और हुई तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल एक मकान है जहां पर आपको लेकर के जाया जाएगा। हेक्सागोनल में पहले मोनोक्लिनिक, पहले तो किसी एक ही जगह इलाज होगा, नहीं संभव है दूसरे जगह भेजा जाएगा, 3 क्लिनिक में भेजा जाएगा, 3 जगह पर इलाज के लिए भेजा जाएगा, फिर भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बीमारी में ज़्यादातर कोशिश यही कीजिए कि इस बीमारी में अधिक से अधिक घर पर रहिए, और आपको यदि कभी ऐसा हुआ तो जल्दी से इसको मतलब कि एक दूसरे को कहिए कि हमको ये हुआ है, ताकि उसका तत्काल इलाज
हो सके। तो इन दोनों के आधार पर आप याद कर सकते हैं कि सीटी और मारी तो हेक्सागोनल में, सीटी सी और टी ये हो गया क्यूबिक और टेट्रागोनल टी, और ओ का मतलब ऑर्थोरम्बिक और आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, मारी तो हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल हो गया। हेक्सागोनल एक मकान में पहले मोनोक्लिनिक मतलब कि एक क्लिनिक में जाओगे, इसके बाद 3 क्लिनिक मतलब ट्राई क्लिनिक जाओगे, फिर भी इलाज नहीं होगा। और दूसरा ट्रिक है कि कोरोना तुम्हें और हुई तो कोरोना सी से तुम्हें टी और ओ से ऑर्थोरम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल हुई तो हेक्सागोनल में पहले मोनो क्लिनिक एक क्लिनिक में जाओगे, इसके बाद ट्राई क्लिनिक 3 क्लिनिक में जाओगे, फिर भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को और इन सारे चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम इसको बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग बेसिक यूनिट सेल देख लिए। बेसिक यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या देखा, एक्सियल लेंथ देखा, एक्सियल एंगल देखा। बेसिक यूनिट सेल को हम लोग कैसे याद करेंगे उसका ट्रिक सीखे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो 7 बेसिक यूनिट सेल होते हैं उसमें मतलब कि उसी के अंदर जो ब्रेविस लेटिस की संख्या जो 14 होती है, कहाँ किस में कितना होता है, वो 14 आपको ब्रेविस लेटिस की संख्या हमने गिना दिया। एक्सियल लेंथ को किस तरीके से किस ट्रिक के आधार पर हम लोग याद करेंगे, एक्सियल एंगल को कैसे याद करेंगे, ये सारे चीज़ हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा। इतना चीज हम लोगों ने देखा। तो इन सारे चीजों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा हमसे कहिएगा। और याद रखें इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे। ओके।